9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए देश के तमाम विपक्षी दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी आखिरी लड़ाई की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों तक बीजेपी की सहयोगी रहे जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। आज इस खास प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार कैसे विपक्षी दल एकता से यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कैसे विपक्षी दल जो है वो एकजुट होकर के बीजेपी पर हमलावर होगी या फिर बीजेपी उन विपक्षी दलों पर हमलावर होगा। इस खास प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी सहित यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल है उनके आंतरिक कलह में क्या कुछ चल रहा है और उस बीच में कौन सी नई कवायदे जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना है उनकी आखिरी लड़ाई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए दिल्ली की वो उनकी आखिरी लड़ाई होगी। हालांकि सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस की घटती ताकत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि 1984 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, आज वो कांग्रेस 3 अंकों तक ही नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार नीतीश का आखिरी चुनाव कैसे होगा और बीजेपी के साथ मिलकर 2020 का चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में ये कहकर चौंका दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 2 फेज में महागठबंधन को भारी बढ़त मिलने की खबरें आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लिहाजा नीतीश कुमार ने चुनाव के अंतिम दौर में एक सभा के दौरान कहा था कि उनका ये अंतिम चुनाव है। बिहार में विकास के कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें एक मौका और चाहिए। बिहार की जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया और एनडीए को बहुमत देकर नीतीश कुमार को 7वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर उनकी लाज रखी। लेकिन अब नीतीश कुमार उसी बीजेपी को दरकिनार कर अपने चिर प्रतिद्वंदी और घोर विरोधी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार पलट चुके हैं। आपको याद दिला दें कि 2015 में जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 2017 में नीतीश कुमार पलटी मारकर अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बनाई और 6ठी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। इसके बाद 2020 में बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल करने के बाद 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ ली। लेकिन 20 महीने के बाद भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू यादव के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। विपक्ष को एकजुट करना है नीतीश कुमार का अगला लक्ष्य। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि पिछले 8 साल में केंद्र की सरकार में विकास का कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार करने का ही काम हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बयान से स्पष्ट है कि 2024 में वो केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। कुमार ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी कोई लालसा नहीं है, ना ही उन्होंने इस विषय में कभी कुछ सोचा है। हालांकि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि मिशन 2024 को लेकर मैदान में नीतीश कुमार उतरेंगे या नहीं।
दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को बनाए रखने और केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम में नीतीश कुमार अब मोदी विरोधी नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से पटना से मुलाकात होनी है। बताया जाता है कि चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। हालांकि सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बताया जा रहा था, वो एक साथ एक मंच पर टिक सकेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के सभी नेता अपने आप से प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक सभी नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने चरम पर होगी और विपक्ष 2024 में भी बिखरा हुआ ही नजर आएगा। केसीआर नीतीश मुलाकात विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो है। जी हाँ, ये सुशील मोदी के शब्द है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि तेलंगाना की टीआरएस भी बिहार के आरजेडी की तरह भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर राव जनाधार खो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी लालू प्रसाद की तरह परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनका जनाधार खिसक रहा है और नीतीश कुमार से उनका मिलना विपक्षी एकता के कॉमेडी शो का ताजा एपिसोड होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हाल के विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस दुब्बक और हुजूराबाद दोनों जगह पराजित हुई। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जहां बीजेपी 4 से 48 सीट पर आई, वहीं टीआरएस 99 से घटकर 56 सीटों पर रह गई। सुशील मोदी का कहा कि 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 4 सीटें जीती, जबकि मुख्यमंत्री केसीआर अपनी बेटी कविता को नहीं जिता पाए। ठीक उसी प्रकार 2024 में लालू प्रसाद भी अपनी बेटी को लोकसभा नहीं भेज पाए थे। सुशील मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार अपने अपने राज्य में जनाधार खो चुके हैं। ये लोग भ्रष्ट परिवारवादी दलों को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित करने का सपना देख रहे हैं। वे विपक्षी एकता मेंढक तौलने जैसा हो गया है। विपक्ष का हर नेता खुद को पीएम मटेरियल मान रहा है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों का मेलजोल दरअसल बीजेपी के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता से डरे सहमे लोगों की हताशा का परिणाम है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश बीजेपी कार्यालय प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रुंगटा का कहना है कि तेजस्वी यादव के रहमो करम पर ही जेडीयू नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब चाहे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 5 विधायकों की ही जरूरत है और लालू प्रसाद यादव 5 विधायकों के जुगाड़ में जुट चुके हैं। आने वाले ही कुछ महीनों में लालू प्रसाद यादव जेडीयू को सत्ता से बेदखल कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ताजा पहला देंगे। सुरेश रुंगटा का कहना है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि खुद नीतीश कुमार 2024 से पहले ही बिहार की सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रुंगटा ने 2024 लड़ाई को ममता बनर्जी की अंतिम लड़ाई को सही बताते हुए कहा कि लोकसभा 2024 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप कर रही है। इसके बाद ममता बनर्जी को बंगाल की सरकार बचाना भी भारी पड़ेगा। लिहाजा ममता बनर्जी इसी डर से 2024 लोकसभा चुनाव को अपने लिए अंतिम लड़ाई मानकर चल रही है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार भी अंतिम लड़ाई के खेज में है। दूसरी तरफ देखा गया कि यहाँ पर जो है यही लड़ाई नीतीश कुमार के लिए भी अंतिम लड़ाई है। अब देखना यही है कि दोनों नेताओं की अंतिम लड़ाई आखिरकार बीजेपी के ऊपर कितना भारी पड़ेगा और बीजेपी क्या उनकी अंतिम लड़ाई को हमेशा के लिए अंत कर देगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।